हैं कि आज भारतीय बाजारों के लिए भी माहौल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशन भी मिल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है। और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कैश मार्केट में भी बाइंग है, करीब 2540 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से। घरेलू निवेशकों ने भी खरीदारी की है 2774 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी है 4366 करोड़ की। और इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है 14850 करोड़ का। तो लास्ट वीक हमने देखा था बजट के बाद जो सेल ऑफ आया था, अब वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है और एक डायरेक्शन अब मिल रहा है बाजार को यहाँ से तेजी का। अर्निंग्स पर रिएक्शन मिल रहा है, वापस से लिक्विडिटी भी मार्केट में आते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। और आज गिफ्ट निफ्टी तो 25,000 के ऊपर की शुरुआत दिखा है। एक बार हम बाजार पर और भी राय ले लेते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं नितिलेश पावस्कर। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच इचिनाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज बाजार की शुरुआत कैसी हो सकती है, क्योंकि शुक्रवार को तो काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग हमने देखी, रिकॉर्ड लेवल्स के पास बंद हुए। आज शुरुआत आप कैसी देख रहे हैं, किन लेवल्स को वॉच करें? और अब क्योंकि हम रिकॉर्ड लेवल्स पर वापस से आ चुके हैं, ऐसे में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करें यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। देखो, वो फ्राइडे का जो रैली है वो कंटिन्यू आज अगर हम लोग देखेंगे तो गैप अप की तरह हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रॉफिट को बांध लेना चाहिए और बाकी का जो क्वांटिटी है आपका, वो आपका एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो 20,800 820 के आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए इंडेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखेंगे, अगर एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होता है 51,750 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो से फिर से 400-500 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम वहां पे आ सकता है। लेकिन गैप अप होता है तो उसको चेज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग रहेंगे तो बेटर रिजल्ट यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है, लेकिन इस गैप अप को चेज ना करें, स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर और तेजी आ सकती है बाजार में स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए। लेकिन गैप अप को चेज करने की कोशिश ना करिए, यानी कि जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, फ्रेश लॉन्ग लेना चाह रहे हैं, अभी इन स्तरों पर उनको सलाह नहीं है एंट्री लेने की। आपसे नितिलेश एक ये भी सवाल होगा, स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया आज के लिए क्या होना चाहिए? लेकिन मैं दो स्टॉक के साथ बाहर जाना पसंद करूंगा। अच्छा खासा चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पहला जो काउंटर होगा वो होगा टाइटन का। टाइटन में अगर हम लोग देखेंगे 348075 ये लेवल अगर मिलते हैं तो 3440 ये स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग जाना पसंद करेंगे। 3540 हमारा इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट होगा और ये सस्टेन होता है तो फिर 36 तक तो भी ये स्टॉक चल सकता है। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज में अगर हम लोग देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छा मोमेंटम आया था, फॉलो बाइंग होना चाहिए। तो हम लोग इसको कंडीशनल ट्रेड के ऊपर लेंगे। 1690 ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप होगा, तो 1690 के ऊपर ही खरीदें। 1675 मेरा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट इनिशियल लेवल के ऊपर 1720 1740 ये आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो टाइटन अच्छा लग रहा है, तेजी करने के लिए 3540 के लक्ष्य आ सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 3440 का। और भारत फोर्ज, ये आपको याद होगा, ये हम शुक्रवार के दिन भी ये स्टॉक आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे। फोर्ज में आखिरी कुछ घंटों में काफी शानदार बाइंग नजर आई थी। इस स्टॉक को 1690 के ऊपर मिले तब आप तेजी करके चलिए 1720 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1675 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति देने समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज तो संकेत काफी पॉजिटिव हैं। शुक्रवार की जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही। कम से कम गिफ्ट निफ्टी तो यही इंडिकेट कर रहा है। आपका क्या मानना है, डेटा क्या कह रहे हैं, शुरुआत कैसी हो सकती है आज मार्केट्स की? देखिए, 24,650 के लेवल पार होने पे मार्केट के अंदर एक जोरदार मोमेंटम आया। एक दिन ध्यान रखना चाहिए, इसी लास्ट हफ्ते के अंदर ही डेरिवेटिव एक्सपायरी भी थी और साथ ही बजट भी था। तो बजट के नंबर तो उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन हाँ, बजट के बाद भी मार्केट के अंदर तेज सेल ऑफ नहीं आया। इसी का फायदा उठाते हुए जो बुल्स हैं उन्होंने 650 के लेवल को पार किया और वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत जोर की आई और एक ही दिन के अंदर मार्केट ने 400 पॉइंट तक का गेन निफ्टी दिखा दिया।
हालांकि अगर आप बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो परसेंटेज में भी कम है और उसने कोई क्रिटिकल लेवल भी ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी दूर है, 31 तारीख के डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो एक कैचअप रैली के तौर पर आज बैंक निफ्टी भी मोमेंटम दिखा सकता है। आज बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। ये एक कॉन्टिन्यू इफेक्ट है विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स ऑल्सो। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी सब कुछ ठीक है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आएगा। 25,000 25,200 तक के रास्ते खुले हुए हैं जहाँ तक बाजार अभी जा सकता है। 24,500 24,300 400 वाली रेंज अभी एक सपोर्ट की रेंज मानी जाएगी। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था 650 और 500, अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 650 500। जब तक आप 650 से 500 के नीचे नहीं जाएंगे तो मार्केट नीचे ही नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट है 25,000 25,200 तक रहेगा। सेम विद बैंक निफ्टी के 51,300 पे क्लोजिंग है, 51,500 51,800 के रेजिस्टेंस है। ये दो आपके दो टारगेट बन जाएंगे। नीचे सपोर्ट आएगा 51,000 और 5800 का। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, कोई बैन में शेयर है नहीं, अभी की शुरुआत हुई है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस बार डिले है, 31 को पड़ेगी, इसलिए बैंकिंग काउंटर्स में एक राउंड की कवरिंग आ सकती है। लास्ट में भी हमने थोड़ी शॉर्ट्स की कवरिंग आती हुई दिखी है, तो इस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ऑप्शन ट्रेडर्स को इंट्राडे काम करना है, अगर वो इंट्राडे काम कर सकते हैं तो। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी स्लाइटली थोड़े से महंगे हैं, बट ऐसी भी कोई चिंता की बात नहीं है। निफ्टी के अंदर थोड़ा ज्यादा पीसीआर बढ़ा हुआ है, बट बैंक निफ्टी के अंदर उतना नहीं है। आज फिर से पॉजिटिव मोमेंटो के साथ काम होने की उम्मीद है। बिल्कुल, आज बाजार फिर से पॉजिटिव ही रह सकता है, ज़्यादा कुछ दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। सारे के सारे डेटा एक तेज़ी की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम नितिली जी से भी बात कर रहे थे कि इस ओपनिंग को, गैप अप ओपनिंग को चेस मत करिए। जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेल करते जाइए। डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए आपके स्क्रीन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम दिखा रहे हैं, इस रेंज का भी आप ध्यान रखिए। में कहां पर मौके दिख रहे हैं ट्रेड के लिए, आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज रखेंगे क्विकली। लेड रिसर्च की तरफ से बालकृष्ण में खरीदारी करने की सलाह। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3,400 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस है 3,200 का। और आयशर मोटर्स में भी तेजी करने की सलाह है इनकी तरफ से, 5,100 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है 4,950 का। जेएम फाइनेंस ने जो दोनों स्टॉक्स दिए उसमें दोनों ही सीमेंट काउंटर हैं। पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट, तेजी करके चलें, 11,615 का होगा स्टॉप लॉस, 11,110 11,845 ये है टारगेट आज के लिए। और ग्रासिम में 2937 2965 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है अवंती फीड्स, तेजी करके चलिए, 740 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 670 का। और दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, 715 का टारगेट, स्टॉप लॉस है 695 का। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें इन्होंने भी आज टाइटन में तेजी करने की सलाह दी है, 3,600 के लिए, 3,450 का होगा स्टॉप लॉस। और आईडीबीआई बैंक में भी तेजी करने की सलाह है, 112 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 100 रुपए का। और थोड़ी देर पहले जब हम नितिलेश जी से बात कर रहे थे, उन्होंने भी टाइटन में तेजी करने की सलाह दी थी। एक बार वापस से वो कॉल आपको दिखा देते हैं। 3,540 के लक्ष्य वो देख रहे थे स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक था भारत फोर्ज, यहाँ पर भी 1720 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। तो ये हैं आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। स्टॉक नोट डाउन कर लीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको हमने बता दिए।